दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जीडी का वैकेंसी है जनरल ड्यूटी के लिए कांस्टेबल का, उसका सिलेबस क्या है दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है इसका, अतः आप सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी स्टार्ट करें और अच्छे से तैयारी करें सिलेबस के अनुसार, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो सिलेबस पे फोकस करें और पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें। तो इसका एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, इसका शॉर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसका सिलेबस में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि इस एग्जामिनेशन का प्रकार कैसा हुआ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर पैटर्न पर आधारित एग्जामिनेशन होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि 100 मार्क्स के होंगे। दोस्तों नीचे में आप देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि बौद्धिक क्षमता और रीजनिंग तार्किक विश्लेषण। और सेकंड में यहाँ पे देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस होंगे, जो 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होंगे और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का होंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो 10th क्लास के लेवल का और 10th क्लास से नीचे का लेवल मैथ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 25 आएंगे। और इंग्लिश और हिंदी जो कि बेसिक होंगे, उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी कि 4 सब्जेक्ट 25-25 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट है, तो आपका 100 नंबर का हो जाता है और 100 क्वेश्चंस हो जाता है, जिसमें कि आपको समय मिलेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। दोस्तों नीचे में आप देख लीजिए, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी कि ऑल क्वेश्चंस यानी कि जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑप्शनल मिलेंगे, जिसका 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है। और क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। दोस्तों नीचे में आप यहाँ देख लीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी कि प्रत्येक एक गलत क्वेश्चंस के लिए आपको 0.25 का मार्क्स काटा जाएगा। यानी कि अगर जो आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचें। दोस्तों नीचे में आप यहाँ देख लीजिए, जीडी डिटेल सिलेबस, यानी कि इसमें डिटेल सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। इसमें दोस्तों एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप, यानी कि नॉन वर्बल टाइप का ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल्स, विजुअलाइजेशन, स्पेशियल्स ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning and figured classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, यानी कि आप कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल, फिगर काउंटिंग और रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सब आपको क्वेश्चंस रीजनिंग का आएंगे, उसको आपको पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक दिया हुआ है उससे आप रीजनिंग को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में वही पढ़ाई हो। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम टू एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, यानी कि आपके अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन that scientific aspect as may be expected of any educated person, यानी करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपके देश और दुनिया में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और पर्सन जो कि अभी हाईलाइट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आएंगे। तो करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहाँ पर। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economics, scan, general polity, Indian constitution and scientific research etc, यानी कि दोस्तों आपके नेबरिंग कंट्री यानी जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जनरल
अवेयरनेस में, और हिस्ट्री में भी आ सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी आ सकते हैं, कल्चर से भी आ सकते हैं, जियोग्राफी से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स स्कैन से भी आ सकते हैं, जनरल पॉलिटी से आ सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से आ सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड ETC से आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप ये जो पॉइंट है उससे रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ना स्टार्ट करें। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ में क्या आपको पूछा जाएगा, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या का गणना, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस और नंबर के बीच संबंध पूछा जा सकता है। फंडामेंटल अर्थमेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशन एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरेज यानी कि अनुपात से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि आपको लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन यानी कि मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से क्वेश्चन। रेशियो एंड टाइम अनुपात और समय। टाइम एंड वर्क यानी कि काम और समय से क्वेश्चन आपको मैथ में पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट हैं दोस्तों, इसी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे में इंग्लिश एंड हिंदी कैंडिडेट्स यानी कि जो इंग्लिश और हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आपको ग्रामर छोटा और ट्रांसलेशन इंग्लिश में, और हिंदी में यही जो पर्यायवाची शब्द होता है, अपोजिट शब्द होता है, यही सब आपको ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का SSC GD कांस्टेबल का सिलेबस है, इससे आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।